बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। ये कपड़े पे से फूल ट्रेस किए हैं और ट्रेस करने के साथ अब हम अपना काम शुरू करते हैं। काम शुरू करने के लिए देख रहे होंगे आप कि मेरी सुई निकल रही है। अब हम तकरीबन इतने दिनों से बहुत सारे फूल भरवा बना रहे हैं। अब हमने काम शुरू किया है और काम शुरू करने के बाद आप देख रहे होंगे मेरी सुई कहाँ से निकले। अच्छा, ये जो कढ़ाई है, ये कढ़ाई मैं बिल्कुल लाइट हल्की वाली कढ़ाई करना चाह रही हूँ ताकि आप भी कुछ चीन के धागों में कच्ची कढ़ाई होती है ना, वो वाले। देखिए, आपको नज़र भी आ रहा होगा। दिल ना एक काम करते करते ना इंसान का ना दिल भी उकता जाता है, इसलिए थोड़ा हट के काम करें ताकि खुद भी आपकी भी दिलचस्पी कायम रहे और मुझे भी सिखाने में मज़ा आए। कि अच्छा, मेरी ज़्यादातर तवज्जो जो फूल की नोक के साथ होती है या फूल की जो शेप होती है उनके साथ होती है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी इसको बरकरार रखा है। तो अब बाखूबी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम ने मशीन का कच्चा टांका लिया था, तो वो कौन सा टांका था। मैंने कहा था ना, इसके फंदे बहुत ज़्यादा ना बड़े लीजिएगा और ना बहुत ज़्यादा छोटे। और ये रेशमी धागा इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये फ़ौरन से फ़ौरन टाइट कीजिएगा। थोड़ा सा भी आपका फंदा लूज़ हुआ तो ये धागे ऊपर से निकलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, आप अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं बार बार अपना धागा टाइट कर रही हूँ। धागे उसी सूरत में टाइट किए जाते हैं जिससे आगे वाला धागा हमारा, ये देखें। अच्छा, ऊपर से टाइट करने के साथ साथ नीचे भी ज़रा सा नीचे से भी आप टाइट कर लें, इसलिए कि बाज़ औक़ात हो जाता है कि हम ऊपर तो बड़ी तवज्जो से और ध्यान से ऊपर का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है नीचे बाज़ औक़ात बहुत सारा धागा रह जाता है। जिस सूरत में क्या होता है, जब हम काम को कंप्लीट करते हैं तो वो धागे हमारे ऊपर उभरने लगते हैं। तो इस बात को बहुत नोटिस में लीजिएगा। ऊपर आ जाती हूँ तो आप खुद देख लेते हैं कि मैं बहुत स्लो वर्क करने लगती हूँ। स्लो वर्क करने का मकसद मेरा ये होता है ताकि आपकी समझ में जो कुछ मैं समझाना चाह रही हूँ वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझें। इसलिए मेरा हाथ भी स्लो हो जाता है और मेरी सुई भी स्लो वर्किंग में आ जाती है। ठीक है, अब किनारा बन रहा है ना, नोक बन रही है, तो आप देख रहे होंगे मैं कितना स्लो मोशन में वर्क कर रही हूँ। अपना मकसद ये होता है कि जो काम मैं सिखा रही हूँ वो बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में आप सीखें। ख्याल रखें, हाथ की कढ़ाई में नफासत इतनी हो कि देखने वाला खुद ब खुद आपकी कढ़ाई को देखकर खींचा हुआ चलाए और ख़ुद मुंह से पूछे कि भाई वाह, क्या काम किया है आप। भी हो रहा होगा कि मेरी कढ़ाई, अब ये देखें, दूसरे फ्लावर के हम तीसरी पत्ती पर आए हैं और हम इसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। देखें, हमने सेम टाँके से हमने इसको भी मुकम्मल किए और जो दो पत्तियां रहती हैं उसको भी हम इसी टाँके से मुकम्मल करेंगे। अब हमारी
इस जो ट्रेस किया है, इस ट्रेस में सिर्फ वाहिद 2 ही फूल थे। तो मैंने कहा चलें भाई इस 2 फूलों को हम बहुत हल्के और लाइट तरीके से काम करते हैं। आपको मैं बार बार समझाती हूँ कि ये रेशमी धागा है, इसलिए इसको बहुत ख्याल से बार बार नीचे से भी और ऊपर से भी दोनों साइडों से खींचा करें। देखें, आपको खुद अंदाज़ा होता है मैं खींचती हूँ ना, हो रहा है ना आपको? ओह वेरी गुड। अब हमारा बिल्कुल 1, 2 या 3 फंदे हम लेंगे तो हमारा ये फ्लावर भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सादा होती हैं और हम समझते हैं उनको कोई अहमियत नहीं देते कि नहीं भाई सादी सी चीज़ है, पता नहीं गुड लुकिंग लगे नहीं लगे, आँखों को भली लगे नहीं लगे, किसी को और समझ में आए, लेकिन जब वो चीज़ तैयार होकर हमारे सामने आती है तो बेइंतहा खूबसूरत होती है। बिल्कुल वही हाल हमारे इस फ्लावर का भी होने वाला है कि बिल्कुल सिंपल टाँके से काम हो रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत और खुशनुमा होगा। अच्छा जनाब, अब हमने क्या करना है, अब ये वाली जो डंडियाँ हैं ना, इसको हमने इस धागे से हम कर रहे हैं, यहाँ से हमने लिया, यहाँ से लेकर अब हम इसको भी उसी टाँके की मदद से बनाएंगे। ये देखें, अब हमने काम जब शुरू किया तो हमने आपको जो टाँके की मदद से हमने फ्लावर बना, देखें आपको मैं बोलती हूँ, मैं कंट्रास्ट लगाती हूँ तो बहुत सोच समझ के लगाती हूँ कि वो कंट्रास्ट लगाती हूँ जो आजकल मार्केट में इन है। देखें, मैं अपने फ्लावर में जो भी मैचिंग से धागे यूज़ करती हूँ और कंट्रास्ट में लगाती हूँ, वो धागे मैं इस हिसाब से लगाती हूँ कि वो मार्केट में इन है। तो आप लोगों को भी मेरी मैचिंग पसंद आती है तो आप लोग भी उसी मैचिंग से काम कर सकते हैं। अब ये देखें, हमने ये उसी टाँके की मदद से बनाई है जिस टाँके की मदद से हमने फ्लावर बनाया। अब ये बीच की इसमें जो लाइनें थी वो भी हम इसी टाँके की मदद से बना रहे हैं। अब हम इसी टाँके की मदद से अपने ये दोनों भी मुकम्मल करते हैं। देखें, यहाँ पे ये किनारा आ रहा है और ये किनारा आपका फ्लावर की पत्ती से होता हुआ रहा है। तो अब हम देखें इसको हम कैसे बना रहे हैं, बहुत गौर से देखिएगा। ये देखें, ये यहाँ से अब हमने निकाला और हम फिर इसी पत्ती में देखें, धागे के अंदर नहीं आया हमारा, बल्कि ये सुराख के अंदर आया है। तो आप भी सुराख से ही लेके काम कीजिएगा। थोड़ा सा
छोटा करते हैं। अब ये देखें, अब हम फ्लावर के बीच में आ गए। अब बीच में आने के साथ ही देखें कि हम ये देखें, अब हमने इस तरीके से करके ये देखें, अब ये हमने इसके बीच में यहाँ पे कर लिया। और जो ये देखें, अब जो बीच में उनको इस तरीके से हमने इसके साथ दूसरे फ्लावर में आ गए। अब दूसरे फ्लावर सुई थे, सुई है, इसको सुई से ये देखें बट दिया। और बट्टे के साथ अब हमने देखें सुई को ना थोड़ा सा पकड़ के खींचिएगा। जो हमने सुई में बटा है ना, इसको हल्का सा पकड़ के ये देखें। अब हम इसको नीचे निकालें। अब ये मेरा काम कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया मेरा काम। छोटा सा बन गया है लेकिन खूबसूरत भी लग रहा है, देखने को भी आँखों को भला लग रहा है। आपको मेरा काम पसंद आया? मेरा काम पसंद आने पर ज़रा लाइक तो कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को नए देखने वाले हैं, सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें। और बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।